राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की। देखिए श्यामा श्याम की कैसी परस्पर में आसक्ति है, कैसी आत्मीयता है, कैसी आत्मरति है परस्पर की, कैसी अद्वितीय उलझन है जिनको, और कैसा दिव्य दोनों का प्रेम है। जैसे वर्णन आता है कि लाल जी कह रहे हैं एक जगह कि कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात, जब जब रुकत पलक संपुट लट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सत सात। कहा कहूँ इन नैनन की, थोड़ी विचार लीजिए कि जैसे पलकें गिरती हैं, बंद होती हैं, तो पलकों को गिरने में स्वाभाविक ऊपर वाली पलक और नीचे वाली पलक जब स्वभाव बस गिरती हैं, माने बंद होती हैं और तुरंत खुल जाती हैं, तो इतनी देर ठाकुर जी नहीं देखते हैं प्रिया जी को, तो कहते हैं अलप कलप सत सात। सत सात माने 7 करोड़ कल्प का समय। इतना अल्प जो समय है वो लाल जी को कैसा विरह देता है, जैसे लगता है 7 करोड़ कल्पों का एक जो अवधि होती वैसा व्यतीत होता है। अल्प कल्प सत सात। एक कल्प में आप लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष दिन और रात, तब कहते हैं कि वो एक कल्प का समय होता है। उसमें कितने 71 तो मनवंतर चला जाता है, कितने इंद्र चले जाते हैं। तो मैंने कैसी प्रीति, इसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता। इसी बात को ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहा मेरी, और पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहा मेरी। तो कह रहे हैं कि प्रिया जी को एक पलक मैं नहीं देखता हूँ तो मुझे कल्प कल्पों का समय मानो व्यतीत होता है। ऐसी दोनों की प्रीति है। ऐसी एक बहुत सुंदर, उन्हें कल्पना से परे बहुत सुंदर दोनों की निकुंज की झांकी है। विच्छेदाभास मानादः निमिषतो गात वृषंस्रनादौ, यच्चञ्चत कल्पाग्निकोटि ज्वलितमिव भवेद् बाह्याभ्यन्तरं च, गाढा स्नेहानुबन्धग्रथितमिव तयोरद्भुत प्रेममूर्तयोः, श्रीराधा माधवाख्यं परमिह मधुरं तद्वयं धाम जाने। श्रीराधा माधवाख्यं परमिह मधुरं तद्वयं धाम जाने। विच्छेदाभास, श्यामा श्याम दिव्य निकुंज मंदिर में विराजमान है और दोनों निकुंज केली परायण है। और ऐसी दोनों की परस्पर की माधुरी है, जैसे भूजे सिरहाने दिए ही सो लगाए हिए, प्रेम रस पिए प्रेम रस पिए। करत हैं केली दो कंठ भुज मेली के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मरकत तनी, मधुर मृदु हसन में ज्योति जगमग दसन, लसन अनुराग बस सरस रस बरसिनी, लसन अनुराग बस सरस रस बरसिनी। तो दोनों मने राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे, ऐसे सुधा सिंधु में अवगाहन परायण है। प्रिया जो प्यारे के अंक में, प्यारे प्रिया जो के अंक में बहुत स्पेशल पर्यंक है, उस पे आरूढ़ हैं और दोनों आनंद मग्न हैं, सुख मग्न हैं। सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की केली को अत्यंत करीब से अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। और जो
सेवा पर सखी हैं। वे भांति भांति की बाजिंत्रों को बजाती हुई श्यामा श्याम के हृदय में और उल्लास, उमंग, आनंद, चोज, मनोज वर्धन कर रही हैं। और प्रिया जो मैंने राजत रसिक अंक अंकित सी लसी श्याम संग गोरी, लसी श्याम संग वरिय कवारी, कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत मगन भय मनन समावत मोद। तो दोनों मैंने यूं समझ लीजिए कि उरसों उरज जोरी कटी सो कटी लपटी भुजान भरे, लपटी भुजान भरे, ऐसे दोनों की दिव्य निकुंज मंदिर में दिव्य शोभा है। तो उस समय प्रिया जी के मन में और लाल जी के मन में ऐसी एक आत्मरति आत्मीयता की एक भावना है। तो कह रहे हैं कि विच्छेदाभास मानादह गात्र विशंसनादौ चंचत कल्पाग्निकोटि ज्वलितमिव भवेद बाह्यभ्यंतरम च। मैंने प्रिया जी की थोड़ी भुजा पास शिथिल हो जाए इस डर से कि मैंने प्रिया जी हमारे हृदय से लग रही हैं, कहीं ये भुजा पास निक शिथिल ढीली न हो जाए, कहीं हमसे थोड़ी दूरी की इनमें संभावना न हो। तो ऐसे प्यारे के हृदय में इस बात को सोच करके और प्रिया जो के अंक में प्यारे विराजमान है, वो मैंने कसन भुज की बसन उड़ते नहीं तारिये, दोनों एक अपनी भुजा पास में बड़े कस के जो है आबद्ध कर रखे हैं। तो प्रिया जो के हृदय में ऐसी भावना जागृत हो रही है कि प्यारे कहीं हमारे हृदय से 1 इंच दूर न हो जाए। मैंने इसकी सोच करके, इस बात को सोच करके दोनों के हृदय में जैसे जो प्रलय काल की एक जो प्रचंड ज्वाला होती है, वैसी दोनों के हृदय में प्रचंड विरह की अग्नि जैसे ताप जो है वो प्रकट हो रहा है। विच्छेदा, विच्छेद हुआ नहीं है, कहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। विच्छेदाभास मानादह निमिष, तो कितने देर के लिए, निमिष कहते हैं एक पल को, निमिषतः गात्र जो उन दोनों का जो कलेवर है विसंसदादो, वो कैसा, तो चंचत कल्पाग्नि कोटि ज्वलितमिव, जब प्रलय हो जाता है उस समय जो प्रचंड सूर्य की किरणें जो प्रखर हो जाती हैं, सब जल को शोषण कर लेती हैं और इनको भस्मीभूत कर देती हैं, जलमग्न हो जाता है। वो जो प्रचंड जो ताप होती है उससे भी कोटि गुना बढ़ करके विच्छेद के आभास से दोनों के हृदय में साथ मानो प्रचंड ताप प्रकट हो रहा है। तो ताप तो जलाता है ना, कि उनको दुख नहीं दे रहा है, ये उनको दुख ऐसा मत सोचें। कब, कहाँ, बाहर और भीतर दोनों के रोम रोम में, अंदर हृदय में ऐसी ज्वाला मानो प्रकट हो रही है। गाढ़ा स्नेहानुबंध कर्तित मिव तैर अद्भुत प्रेम मूर्ति, दोनों क्या है, प्रेम की मूर्ति हैं। प्रिया जो अहलाद स्वरूपा हैं, प्यारे जो हैं रस स्वरूप हैं, और गाढ़ स्नेहानुबंध ग्रथित मिव, दोनों के अंग अंग एक दूसरे के अंग अंग में मानो ग्रथित हैं, माने मिले हुए हैं। माने प्यारी प्यारे केउर माला, प्यारो प्यारी केउर हार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार। तो ऐसे दोनों प्रेम की मूर्ति प्रियालाल के राधा माधव आख्यम परमिह मधुरम तद्वयम धाम जाने। तो ऐसे श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल जो प्रेम की मूर्ति हैं, वो जो परम स्वरूप वाले हैं, उनका नाम राधा और माधव है, और इस लोक में विराजमान हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं निकुंज मंदिर में, भवन वृंदावन में प्रकट होकर के सखी जनों की प्रेम की किरणों से मानो सेचन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राधे। कदा रत्युन्मुक्तं कचभरमहं संजमयिता, कदा वा संधास्ये त्रुटिनव तव मुक्तावलिमपि, कदा वा कस्तूर्यास्तिलकमपि भुजो रचयिता, निकुञ्जान्तर्वृते नवरतिरणे यौवनमणे, निकुञ्जान्तर्वृते नवरतिरणे यौवनमणे। कदा रत्युन्मुक्तं कचभरमहं संजमयिता, कदा वा संधास्ये त्रुटित
नवमुक्तावलिमपि कदा वा कस्तूर्यास्तिलकमपि भुजो रचयिता निकुंजांतरवृते नवरतिरणे यौवनमणे नवरतिरणे यौवनमणे। ये इसमें बहुत सुंदर सखियों की कैसी प्रवृत्ति होती है, सखी जन क्या चाहती हैं, सखियों की चित्त की वृत्ति कहाँ रुकी रहती है, उनकी क्या मांग है। कहने का तात्पर्य है सखी जन तो इसी भाव से सदा सर्वदा भावित है ना। नैनन को लाहो लीजिए गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए और निज भाव ही में भीजिए। अगर श्री हरिप्रिया से कह रही हैं कि हे सखी वृंदो, तुम्हारा जो भाव है वो भाव क्या है? तत्त सुख सुखित्वम भाव है और स्वकीय भाव है कि हम स्वामिनी प्रिया जो कि सहचरी हैं। तो इस भाव में भावित होकर के, उस भाव से भावित तो वो ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं, सदा सर्वदा रहती हैं। इनका भाव कभी उतरता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, उनके भाव का कभी अभाव नहीं होता है। लेकिन साधक जो हैं उनके हृदय में भावना कभी लुप्त प्राय हो जाती है, कभी विशेष लहर आती है, कभी सामान्य रहती है। तो यही है साधक। और ये दिव्य सहचरी वृंद हैं, ये निरंतर, इनमें किसी प्रकार की कभी मंदता नहीं आती है, क्योंकि ये दिव्य कलेवर वाली हैं, दिव्य सहचरी हैं, इनमें निरंतर ही रहता है। तो इस सखियों की क्या मांग होती है, कैसी उनकी चाहत है, और साधक को प्रिया जो से ऐसी कामना करनी चाहिए, ऐसी अभिलाषा करनी चाहिए। कह रहे हैं कि निकुंजांतर वृते नवरतिरणे यौवन मणे। निकुंज मंदिर की श्यामा श्याम की सुंदर केली है, और श्यामा श्याम तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, और भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रिया जो मानो ये उद्घोषणा कर रही हैं कि मुझे जो जो बातें अच्छी लगती हैं वैसी उसी के अनुरूप प्यारे जो है मधुर चेष्टा करते हैं, और जो चेष्टा करते हैं वही बातें मुझे भाती है। तो ऐसी सुंदर इनकी मांग है कि निकुंजांतर वृते, दिव्य निकुंज मंदिर है और उसके अभ्यंतर, निकुंज के अभ्यंतर दिव्य श्यामा श्याम विराजमान है, और बहुत सुंदर दोनों जो है वो प्रेम केली की धारा प्रवाहित किए हैं। और उसके बाद ये जो केली जो है, केली समयानुसार वृद्धि को प्राप्त होती है, चरम पे होती है, और समयानुसार विराम भी होती है। तो जब केली विराम हुई है, निकुंजांतर वृते नवरतिरणे, बहुत सुंदर जो मानो वो सैया गया है, वो मानो रणभूमि है, और प्यारी और प्रीतम मानो दो योद्धा हैं प्रिया जो, और दोनों ने बहुत सुंदर सूरत संग्राम किया है। और उसके बाद दोनों की अद्भुत जो वस्त्र आभूषण जो छिन्न भिन्न हुए हैं, तो उस समय ये जो सहचरी बिन दर्शन कर रही हैं, तो आचार्य चरण ने जब ये लीला दर्शन की नहीं है, आनंद मग्न हुए हैं और सुधि बुद्धि खोए हुए हैं। जब वो लीला विराम को प्राप्त होती है, तिरोहित होती है, तो पुनः वो मांग करते हैं कि प्रिया जो, मुझे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा कि निकुंजांतर वृते नवरतिरणे, वो जो युद्ध है, कुमार दो सूरत समर रणधीर, सेज बिहार बिहरत रही सुदिन शरीर, स्वेद बन कन घन मगन मन, उमंग अंग अंग अनंग रंग सो रहे रंग बरबीर, वदन विधुबर विशद सुंदर स्रवत अमृत सीर, कुमार दो सूरत समर रणधीर, गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर, सुख सागर नागर नागर नव नित्य उजागर अमृत शीर, श्री हरि प्रिया प्रिया हरि में हिलमिल रहो सभी। तो ऐसी सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी है। तो जब ये लीला विराम हुई है, तो आचार्य चरण के सामने से हृदय से जो लीला तिरोहित हो जाती है, तो भारी उनके हृदय में पीड़ा जागृत होती है, भारी पीड़ा होती है। तो प्रिया जी से मांग कर रहे हैं कि हे प्रिया जो, निकुंज मंदिर में आप जब दोनों की केली जब विराम होगी, और आप नित्य सुरत रणधीरा हैं, प्यारे सुरत रणधीर हैं,
और आप दोनों जो हैं, आप नवयौवनी हैं और प्यारे नवयौवन संपन्न हैं। आप दोनों की ऐसी सुंदर माधुरी, आप किशोरावस्था संबलिता हैं, प्यारी किशोर अवस्था संबलित हैं, और आप दोनों ने बहुत सुंदर निकुंज मंदिर में केली रस की धारा प्रवाहित की है। उस समय कदा रत्युन्मुक्तम, जब आप दोनों रत्युन्मुक्त माने जब आपकी लीला विराम होगी, कच भरम संयमिता, कच भरम हम संयमिता, कि हे प्रिया जो उस समय आपकी अलकावली बिखरी होंगी, केशावली बिखरी होंगी, आपकी जो वेणी है वो मुंचित हो गई होगी, और उससे जो पुष्प हैं, धागे हैं, गुलिक हैं, उपेत हैं, वो बिखर गए होंगे। तो प्रिया जो मैं कब वहाँ मनुहार करके आपकी सुंदर जो कच्छ, जो कपोलों पे, हृदय पे, पृष्ठभाग पे जो केशाली आपकी बिखरी हुई हैं, उनको मैं सुंदर कंघी से कब संयमित, पहले करांगुली से सुधारूंगी, कंघी से उनको संयमित करके कब बेणी रचना करके मैं कृतार्थ हो जाती। कदा वा संधास्य तुटित नव मुक्तावलिमपि, हे प्रिया जो मेरे पे आपकी ऐसी अद्भुत कृपा कब होगी, जब आप श्रुत संग्राम में आपकी जो मालावली, हृदय पे धारण करने वाली जो मालावली है मोतियों की, वो टूट गई। मैंने झूमन जहरन झक झोरन में मोतिन माल टूटी की, कहाँ कहो केली निकुंज कुटी की। उस समय जो मोतियां बिखरी होंगी, कुछ आपके गले में लटक रही होंगी, कुछ आपकी गोद में होंगी, कुछ बिखरी होंगी। तो प्रिया जो आप कि ऐसी सेवा मुझे करने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं उनको बीन लूँगी और उनको पो करके और पुनः ग्रंथित करके और पुनः आपके गले में पहराती, प्यारे के गले में पहराती। कदा वा संधास्य तुटित नव मुक्तावलिमपि, ऐसा सौभाग्य मेरा कब उजागर होगा। कदा वा कस्तूरियास तिलकमपि भूयोर चैता, क्योंकि जब प्रिया प्रीतम को निकुंज मंदिर में पढ़ाई हैं उस समय प्रियालाल दोनों सजे धजे, और जब रत्युन्मुक्तम, जब उनकी जो लीला विराम हुई है उस समय वो प्रियाजू के जो तिलक है, प्यारे का तिलक है, प्रियाजू के पत्रावली है, प्यारे की पत्रावली है, वो ये हाँ श्रम बन बूंद बदन तन झल कतयल करलक छवि छहरे रे। ये हाँ श्रम बन बूंद बदन तन झल कतयल करलक छवि छहरे रे। ये हाँ मोती न लर रही तोटे छोट रही चिकुर चांद्रिका सिर तेरी। मोती न लर रही तोटे छोट रही चिकुर चांद्रिका सिर तेरी। तो ऐसी अवस्था उस समय है प्रियाजू में तुलिका और मणिमय कटोरी में घोल लेकर के, जिस कस्तूरी का, चंदन का ऐसा सुंदर घोल है, सुगंधि से युक्त है, मृदुल मृदुल है, उससे कब मैं आपके मस्तक पे, ललाट पटल पे आदि आदि और भी पत्रावलिम रचयितुम आदि आदि जो छटा है, मैं कब इसे सुंदर पत्रांकित करके पुनः आपको सजा देती। पुनः भूयो रचयिता, मैं ऐसी सेवा कब करूंगी। निकुंजांतरवृते नवरतिरणे यौवन मणे, हे नवजौवनी प्रियाजू, जब निकुंज मंदिर में आपकी लीला का अवसान हो गया होगा, विराम हो गया होगा, तब की हमारी ऐसी मुझ पे आप कृपा करके सेवा का मौका मुझे कब प्रदान करेंगी। ऐसी मैंने हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि वैभव जैसे लूट जाता है ना, हृदय में स्फुरित हो रही थी, लीला देख रही थी, और जब वो लीला विराम हुई तो हाहाकार मच रहा। पुनः वही बातें मांग रहे हैं। आचार्य चरण जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
कदा किं ब्रूमन्यत्र कुण्ठीकृतजनपदे धाम्यन्यपि श्रीविकुण्ठे राधा माधुर्यवेता मधुपतिरथ तन्माधुरीं वेति राधा वृन्दारण्यस्थलीयं परमरसुधा माधुरीणां धुरीणां तद्वन्द्वं स्वादनीयं सकलमपि ददौ राधिका किङ्करीभ्यः। किं ब्रूमन्यत्र किम अन्य ब्रूमः किम अन्यत्र ब्रूमः। और की बात क्या कहें, अन्यत्र की बात ही छोड़ दीजिए। कुंठी कृतक जनपदे धाम में पिसे विकुंठे, जो वैकुंठ धाम है वे भी कुंठित हो रहे हैं, मानो विलज्जित हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुए हैं? कुंठी कृतक जनपदे, क्योंकि प्रिया प्रीतम की केली ऐसी है, प्रिया प्रीतम की माधुरी ऐसी है, प्रिया प्रीतम की शोभा ही ऐसी है, या वृंदावन की लीला ही ऐसी है कि जो ऐश्वर्य संपन्न जो धाम है वो यहाँ की लीला की माधुर्य की तुलना में, क्योंकि देखिए ऐश्वर्य धाम है और ऐश्वर्य में लीला है, वो माधुर्य धाम और माधुर्य लीला की तुलना में उनको रसिक जन उतनी मान्यता उनको नहीं देते, उनको उतना आदर नहीं देते, क्योंकि जो ऐश्वर्य है वो माधुर्य से ही प्रकट होता है। कहते एक बूंद माधुर्य से कोटि ऐश्वर्य हो। हमारे रूप रसिक देवाचार्य महाराज वर्णन किया है कि एक बूंद माधुर्य से कोटि ऐश्वर्य हो। कोटि कोटि जो ऐश्वर्य हैं वो एक बूंद माधुर्य से मानो प्रकट होते हैं। तो कह रहे राधा माधुर्य बेता मधुपति, राधा रानी की जो माधुर्य, उनकी जो माधुरी है, उनका जो माधुर्य है, इसको प्रीतम अच्छी तरह से जानते हैं। और तन माधुरीम वेति राधा, और प्यारे की माधुरी है, प्यारे का जो रस है, प्यारे की जो शोभा है, उसको प्रियाजू सम्यक प्रकार से जानती हैं। दोनों एक दूसरे के रस में सदा पगे ही रहते हैं, रूप रस में, लीला रस में, माधुरी में सदा पगे रहते हैं। और वृंदारण्य स्थलीयम परम रस सुधा माधुरीणाम धुरीणाम, और ये अद्भुत जो वृंदावन धाम है, जो जिनकी लोकोत्तर महिमा है, कहते हैं न कि रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोग की ही माँ है। वृंदावन की वृक्ष सम कोटि कल्पतरु नाहि, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोग की ही माँ है। वृंदावन की जो वृक्ष है उनकी तुलना कोटि कोटि कल्पतरुओं से भी नहीं की जा सकती। अर्थात वृंदावन के जो वृक्ष हैं वे कोटि कोटि कल्पतरुओं से भी श्रेष्ठ हैं, मादक हैं, मन को हरण करने वाले हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। और वृंदावन की जो रज है वो प्रेम रस को प्रदान करने वाली है। किंकरी श्री जी की जो किंकरी भाव है, मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा देने की में इस रज में अद्भुत क्षमता है। इसलिए यहाँ का जो माधुर्य है वो उसको देख करके उसकी तुलना में वैकुंठ धाम जो है वो कुंठित हो गए हैं। वृंदारण्य स्थलीयम परम रस सुधा माधुरीणाम धुरीणाम, परम रस की सुधा धारा का माधुर्य जो वृंदावन में प्रवाहित हो रहा है, ऐसे जो वृंदावन धाम हैं उन्होंने प्रिया प्रीतम की तद्वंतम माने श्यामा श्याम की जो आस्वादन करने योग्य जो सकल वैभव है, माने प्रिया प्रीतम की लीला है, प्रियालाल का नाम है, प्रियालाल की केली है, प्रिया प्रीतम की निकुंज विहार है, ये क्या है? उनका आस्वादनीय वैभव है। तो प्रियालाल श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन धाम की गोद में प्रियालाल निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं। भाई कुंजें क्या हैं, भवन क्या है, महल क्या है? वृंदावन की क्रोढ़ित है ना, वृंदावन की गोद है। तो श्री धाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं।
तो ये वैभव किसके हुए प्रिया प्रीतम? वृंदावन के वैभव हुए ना। इस वृंदावन धाम ने रीझ करके और क्रीड़ा कराने के लिए, दुलराने के लिए अपनी संपत्ति प्रिया प्रीतम को सखियों को प्रदान कर दिया है। और प्रिया प्रीतम को सखीजन निरंतर ला रही हैं। जुगल सरकार की। या वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। या वृंदावन समझो गुड़ को चीला। या मेरी से मुनि गए हार बजे राधे राधे श्री बजे राधे राधे बजे राधे राधे रटे जा राधे राधे बजे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। या वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी। या वृंदावन श्री राधा नाम उपासी। ओ जावे रहो नित्य बिहार बजे राधे राधे भजे राधे राधे। तो अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। सखियों के मैंने वृंदावन अपने वैभव अपनी संपदा मैंने प्रिया प्रीतम को कहा कि हे सहचरी बिंदो, ये संपत्ति तुम लो और इनको अष्टकालीन लीला बिलसाओ, प्रेम सिंधु में इनको और सुंदर नैमितिक सुख बिलसाओ। ये मैं अपनी संपत्ति आपको दे रहा हूँ। अब सहचरी बिंद इनको निरंतर जो है, अर्थात इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वृंदावन की गोद में है प्रिया प्रीतम, और जो वृंदावन का आश्रय लेगा तो वृंदावन रीच करके प्रिया प्रीतम को दे देंगे। दिव्य वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, परम औदार्य संपन्न श्री धाम वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे श्यामा श्याम की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।